तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन मेथड। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला बताया था, है ना। आज हम लोग उसका डिवीजन वाले से चालू करते हैं। तो समेशन ऑफ सीरीज बाय डिवीजन, है ना। समेशन ऑफ सीरीज अब इसमें हम लोग का क्या होगा, सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में है जिसमें कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट में नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका सॉल्यूशन हमको क्या मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन से इसमें देखो, बिफोर क्वेश्चन सबसे पहले देखो, आपको मालूम था कि n+1 CR+1 दिस इज नथिंग बट इट इज n+1 अपॉन R+1 इंटू NCR। ये होगा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये पढ़ा था। बोलो भाई, याद है कि नहीं याद है कि n+1 CR+1 इज n+1 अपॉन R+1 इंटू NCR, यही पढ़ाया था। अब हमको डिवीजन वाला करना है, तो याद रखो कि NCR अपॉन R+1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी n+1 CR+1 अपॉन n+1। मतलब क्या है कि NCR और जो R यहां पे होगा उससे एक ज्यादा R+1 उसके डिवीजन पे होगा। तो R को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, n+1 CR+1 डिवाइडेड बाई n+1। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, है ना। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा और देखो, तो n+1 CR+1 अपॉन n+1 की वैल्यू जो है वो लिखी है 1 अपॉन R+1 इंटू NCR। NCR को तुम लिख सकते हो n अपॉन R, n-1 CR-1 लिख सकते हैं। अरे बोलो भाई, NCR की जगह ये चीज लिख सकते हैं, है ना। तो अब जरा देखो, इसी इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि n+1 CR+1 डिवाइडेड बाई, इस n को भी इस साइड ले गए तो n इंटू n+1, इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, n-1 CR-1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है R इंटू R+1। जब दो नंबर का डिवीजन अगर साथ में दिए जाएंगे तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? बोलो भाई। तो ये दो फार्मूला तुम्हारा डिवीजन वाले एल्गोरिथम में यूज होगा, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। तरीका समझ में आया कि क्या करना है मेरे को, n+1 CR+1 अपॉन n+1 विल कम आउट टू बी NCR अपॉन R+1 एंड इन द सेम वे दिस यू कैन डू। ओके, तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन Cn अपॉन n+1। अब इस सीरीज का हमको सम कैलकुलेट करना है। सपोज अब आ गया, अब देखो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में डिवीजन आ रहा है, नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम पे जब हम लोगों ने पढ़ा था तो नंबर से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने दूसरा थ्योरम लगाई थी। अब यहाँ पे डिवीजन है तो इसको देखो किस तरह से करना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो वही होगा, क्या, जनरल टर्म अपन लिखेंगे। तो इस सीरीज का जनरल टर्म जो होगा वो होगा NCR अपॉन R+1 फ्रॉम R इज इक्वल टू 0 टू n। यस और नो? देखो R की वैल्यू 0 होगी तो NC0 अपॉन 1 दैट इज C0। R की वैल्यू 1 रखा तो NC1 अपॉन 1 प्लस 1 2 तो C1 अपॉन 2। यस और नो? तो इस सीरीज का जनरल टर्म ये लिखा हुआ है, ये समझ में आया सबको? बोलो। अब जब जनरल टर्म आ गया तो मैंने पहले भी बताया था कि समेशन के अंदर हमको सिर्फ क्या चाहिए होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। उसमें R का जो वेरिएबल टर्म्स होता है उसको हमको एलिमिनेट करना होता है इन टर्म्स ऑफ n, है ना, ताकि हम उसको समेशन के बाहर ले जा सकें। और अभी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था कि n+1 CR+1 डिवाइडेड बाई n+1 दिस इज नथिंग बट NCR अपॉन R+1। यस और नो?
तो इसका यूज करेंगे NCR अपॉन R प्लस 1। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, R इज इक्वल टू 0 टू N प्लस 1 CR प्लस 1 डिवाइडेड बाय, बोलो, N प्लस 1। इसकी जगह लिख लोगे ये चीज, 1 अपॉन N प्लस 1 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन N प्लस 1 समेशन R इज इक्वल टू 0 टू N प्लस 1 CR प्लस 1। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही, जल्दी बताओ। अब जरा यहां गौर करो, ये स्टार्ट कहां से होगा, R की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये N प्लस 1 C1 से स्टार्ट हो रहा, N प्लस 1 C2 प्लस एंड सो ऑन N प्लस 1 CN प्लस 1। यही तो आ रहा है। R की वैल्यू 0 रखो तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। जबकि तुम्हें मालूम है कि अगर N प्लस 1 C0 भी इन्वॉल्व होता तब इसका वैल्यू आती 2 टू द पावर N प्लस 1, लेकिन ये तो है नहीं, और इसकी वैल्यू होती कितनी है, 1। तो इतने का सम क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर N प्लस 1 माइनस 1। तो द आंसर विल बी 2 टू द पावर N प्लस 1 माइनस 1 अपॉन N प्लस 1। तो दिस इज योर आंसर, 2 to the power N plus 1 minus 1 upon N plus 1 is the answer for the given series, summation series। नहीं समझ में आया, बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, ओके। एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज C1 अपॉन 2 प्लस C3 अपॉन 4 प्लस C5 अपॉन 6 प्लस डैश डैश डैश, और इसकी वैल्यू कहता है प्रूफ करो 2 टू द पावर N माइनस 1 अपॉन N प्लस 1 होगी। ये आपको प्रूफ करना है, ओके। तो अब जरा इस अगर सीरीज को तुम देखो तो इसका हमको ये बताओ कि इसका जनरल टर्म क्या लिखा है, बोलो जल्दी बोलो, जनरल टर्म को बोलो, क्या लिखोगे, है C2R माइनस 1, R की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, बोलो भाई, है ना, और अपॉन, जल्दी बोलो, 2R जा रही है, इज दैट क्लियर, बोलो भाई, है ना। तो R की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, C1 अपॉन 2, R की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, C3 अपॉन 4। तो ये चीज तुम्हें दिख रही है, बोलो भाई। अब इस पे फार्मूला तुम क्या लगा सकते हो, जल्दी से बताओ, फार्मूला क्या लगेगा, व्हाट इज योर फार्मूला, जल्दी बोलो फार्मूला, जल्दी बोलो। C2R माइनस 1 अपॉन, इससे एक ज्यादा होता है 2R, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, C2R माइनस 1 अपॉन 2N ही तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अरे फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, NC, देखो फार्मूला देखो, लिखो पहले N प्लस 1 CR प्लस 1, दैट शुड बी N प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 NCR, ओके। तो ये चीज तुमको यहां पे R की जगह क्या दिया गया है, 2R माइनस 1, तो ये 2R माइनस 1 होगा, तो ये क्या बन जाएगा, उससे एक ज्यादा, तो वो 2R हो गया, बोलो भाई, है ना। तो अब
इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बना देगा, एक आर ज्यादा होगा तो 2r हो जाएगा। क्यों भाई? तो ये बनेगा जाके, जल्दी से बताओ, समेशन c 2r अपॉन 2n बनेगा। बोलो कि n+1 बनेगा, n+1 बन जाएगा, क्योंकि ये वाला n से ये वाला, ये तो n+1 यहां आएगा ना, ये इससे ज्यादा एक ज्यादा रहेगा तो ये 2r रहेगा, तो यहां पे क्या आएगा, n+1। नहीं समझ में आई मेरी बात? बोलो। तो CR n+1 और r तुम्हारा कहां से चालू हो रहा, 0 से। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1 से चालू हो रहा, सॉरी, r तुम्हारा स्टार्ट कहां से हो रहा, 1 से। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो r स्टार्ट फ्रॉम 1, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो 1/n+1 बाहर आ जाएगा। अब देखो ये अंदर क्या बनाएगा, c r की वैल्यू 1 रखोगे तो C2 प्लस C4, बोलो, प्लस C6 ऐसे जाएगा, यही तो सीरीज बनाएगा। और इसका सम कितना होता है, जब ये C 0 से स्टार्ट होता है तब इसका सम होता है 2n। अब वो तो है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, 2n-1 और फिर -1। इज दैट ओके? तो दिस सम बिकम्स टू बी 2n-1 अपॉन n+1। यही तुमको प्रूफ करना था। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। जब C 0 से स्टार्ट होगा तब उसका सम आता है 2n-1, लेकिन अब वो C 0 से स्टार्ट है नहीं, तो 1 हटेगा तो वो उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दैट गिव्स यू 2n-1 अपॉन n+1। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं कि हम किस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे यूजिंग दी फार्मूला। एक और क्वेश्चन लिखो, कैसे करोगे। 2C0 प्लस 2² अपॉन 2C1 प्लस 2³ अपॉन 3C2 प्लस एंड सो ऑन 211C10 अपॉन 11। ओके, कह रहा है इसका सम क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जनरल टर्म। तो इसका जनरल टर्म जरा बताओ। C देखो R अपॉन r+1 है और 2 जल्दी बोलो, r+1 है, नहीं है? और r तुम्हारा कहां से स्टार्ट हो रहा, 0 से, और ये कहां तक जा रहा, 10 तक जा रहा है। बोलो भाई, इज दैट क्लियर? देखो r की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा, 2C0, r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 रखोगे तो 2 का स्क्वायर C1 अपॉन 2। बोलो, ये चीज आ रही है? अब ये क्या ब्रेक होगा, CR अपॉन r+1, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, 1/n+1 n+1 CR+1। बोलो भाई, तो ये बनेगा n+1 CR+1 अपॉन n+1 इंटू 2 r+1 और समेशन r = 0 to 10। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, अब ये 1/n+1 तो बाहर आ गया, है ना। n की वैल्यू है क्या, 10 है, ये याद रखना। n की वैल्यू क्या है, 10 है, ये ध्यान रखना। लास्ट में अपन n की वैल्यू 10 रख देंगे। और ये समेशन अभी हम लोग r = 0 to n ही ले लेते हैं। r = 0 to n। अब देखो ये बना n+1 CR+1 इंटू 2 r+1। ये चीज क्या लिखी है,
व्हाट इज दिस? अगर तुम ध्यान दो तो 1 प्लस एक्स की पावर n अगर है तो उसको तुम लिखते हो समेशन एन सी आर एक्स की पावर आर, आर की वैल्यू 0 से n। यस और नो? बोलो भाई, यही तो है ना? लेकिन अब ये कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। आर की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो ये क्या n+1 c1 n+1 c2 चलेगा, है ना? तो इसमें क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 विल गिव यू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n n c r x की पावर r। इज दैट क्लियर? c0 वाला टर्म हमने माइनस कर दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं? c0 वाला टर्म तुम माइनस कर दोगे तो अब ये वाले टर्म की जगह तुम्हारा देखो क्या बना, 1/n+1, और ये अंदर क्या बनेगा 1 प्लस एक्स, और x की जगह क्या है यहां पे 2, तो 1 + 2 की पावर n+1, बोलो भाई, -1 हो जाएगा। और n की वैल्यू कितनी है 10, तो ये क्या होगा 3 की पावर -/11। तो आंसर इज दिस इज 3 की पावर 11 -1/11। दिस इज योर आंसर। ये सीरीज समझ में आई कि नहीं? दिस सीरीज, ये सिंपल एनसीआर एक्स की पावर आर लिखी हुई है ना? और एनसीआर एक्स की पावर आर जो होती है वो 1 प्लस एक्स की पावर एन होता है। तो ये जस्ट राइट अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज, यू विल गेट द आंसर। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, पल्ले पड़ रहा है कि क्या कर रहे हो, कि बस ऐसे ही आ गया? बोलो, समझ में आ रहा? नहीं? चलो भाई एक और क्वेश्चन करो, देखें। अच्छा, इसी चीज को हम लोग कैलकुलस के थ्रू अगर करना चाहें, कैलकुलस मतलब कि देखो पहले वाले में जब हमारा मल्टीप्लिकेशन था तो हम लोगों ने इसको किससे किया था? डिफरेंशिएशन से, है ना? अब अगर जब डिवीजन का होगा तो हम इसी चीज को इंटीग्रेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, है ना? तो इंटीग्रेशन से देख लो, तो मेथड 2 विद इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में तुम्हारा क्या है, देखो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा था, जैसे सपोज करो पहले क्वेश्चन को ही करना था, तो ये क्या था c0 + c1/2 + c2/3 प्लस एंड सो ऑन cn/n+1। ये चीज का हमको सीरीज कैलकुलेट करनी थी। तो देखो स्टार्ट हम करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है वो होता है c0 + c1x + c2x² प्लस एंड सो ऑन, और लास्टली इट इज cnx की पावर n। अब हमको चूंकि देखो c0 भी चाहिए, cn में n+1, तो हमको मालूम है अगर हम x की पावर n को इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलेगा? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1/n+1। तो यानी कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये n+1 हमको दे देगा। बोलो भाई, आ जाएगा? तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इंटीग्रेट किया तो 1 प्लस एक्स की पावर n dx, और राइट साइड पे तुम्हें क्या मिलेगा? c0x + c1/2x² + c2/3x³। बोलो भाई, प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस इज cnx की पावर n+1/n+1 प्लस एक लैम्डा, वेयर व्हाट इज लैम्डा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी?
1 प्लस एक्स की पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 सिंपल इज इक्वल टू यही पूरा टर्म आ जाएगा प्लस लेमडा। अब हमारे लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना जरूरी है, तो अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए ये साइड जीरो कब हो जाएगा, जब x की वैल्यू पर जीरो पुट कर दें। जैसे ही x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो देखो ये तो हो जाएगा जीरो एट x इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, x की वैल्यू जीरो रखोगे तो 1 अपॉन एन प्लस 1 है। अरे बोलो भाई 1 अपॉन एन प्लस 1 और राइट साइड सिर्फ लेमडा बन जाएगा, तो दिस इज लेमडा इज इट। तो अब जरा देखो तुम्हारा जो बन के आया वो आया 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू c0x प्लस c1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 अपॉन 3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन cn अपॉन n प्लस 1 x की पावर n प्लस लेमडा की जगह क्या हो गया 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये 1 अपॉन n प्लस 1 इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू c0 प्लस c1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c2 अपॉन 3x क्यूब। बोलो भाई प्लस समझ में आ रहा cn अपॉन n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1। अब हमको क्या चाहिए, सिंपल हमको कोफिशिएंट चाहिए था, ये x नहीं है इसमें, पुट x इज इक्वल टू 1। तो जैसे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यू विल गेट 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस गिव्स यू द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज इट। तो समझ में आ गया कि ये कैसे आया। तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का बड़ा ध्यान रखना है हमको, है ना। या तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करो या इंटीग्रेट कर दो 0 to 1। तो मैं एडवाइस करूंगा आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करिए, है ना। अब जैसे यही वाले क्वेश्चन में देखो 2 स्क्वायर 2 क्यूब था, तो अब x की वैल्यू तुम क्या पुट कर दो 2। जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ये वाला क्वेश्चन देखो 2 स्क्वायर 2 क्यूब चल रहा था, तो इसमें अगर अब तुम देखो 2 स्क्वायर और 2 क्यूब तुम्हें करना है तो x की वैल्यू क्या रख दोगे 2। तो जैसे 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। नहीं समझ में आया, तो यही तो आया था ना अपन लोग का 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 11। बोलो भाई, है ना, ये चीज समझ में आई, बोलो। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन में जैसे अब देखो हमने कल जब मल्टीप्लिकेशन वाले किए थे तो उसमें 2 नंबरों के मल्टीप्लिकेशन का भी था साथ में, जैसे 1 इंटू 2c0 प्लस 2 इंटू 3c1 था ऐसा क्वेश्चन। तो डिवीजन में भी 2 नंबर का डिवीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि तुमको क्वेश्चन उसने पूछा कि c0 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस c1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस c2 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन एंड cn अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। बोलो भाई, इसकी सीरीज कैलकुलेट करो, आ सकता है। तो अब इसका जनरल टर्म क्या होगा, सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म बताओ। तो समेशन एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 आर प्लस 2 और ये आर इज इक्वल टू 0 टू n। क्लियर है, बोलो भाई। अब सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले मेरा ये पकड़ में आएगा कि NCR अपॉन R प्लस 1, इसके लिए फार्मूला मेरा लगेगा तो वो होगा 1 अपॉन n प्लस 1, तो बाहर आ जाएगा समेशन n प्लस 1 C R प्लस 1 अपॉन R प्लस 2। अरे बोलो, R इज इक्वल टू 0 टू n। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा। अब इस पे भी फार्मूला फिट हो रहा, नहीं फिट हो रहा। इस पे फार्मूला तुम्हारा क्या बन रहा है, जल्दी से बोलो। 1 अपॉन n प्लस 1 तो पहले से था, अब एक n प्लस 2 और आ जाएगा n प्लस 2 और समेशन अंदर क्या चला जाएगा n प्लस 2 C R प्लस 2 फ्रॉम R इक्वल टू 0 टू n।
क्लियर है? बोलो भाई। अच्छा, अब जरा देखो तो ये तो मिला 1/n+1 n+2। अब अंदर देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा, n+2 C2, n+2 C3, यहां से चालू हो रहा। मिसिंग कौन कौन से हैं? 0 और 1 वाला। तो इसका मतलब है कि इसका सम होगा 2n+2 माइनस n+2 C1 माइनस n+2 C0। यस और नो? नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू तो n+2 होगी, सिंपल। तो दिस इज n+2 और इसकी वैल्यू 1, तो -1 माइनस ऑफ n+2 और यहां पे 2n+2 अपॉन यही नंबर लिख लेंगे। तो दिस विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट ओके? नहीं समझ में आया? बोलो। तो अगर डिवीजन में ऐसे मान लो 3 डिवीजन में दिए हो तब भी आराम से हम कर सकते हैं। बोलो। तो हमको समेशन रूल कितनी बार लगाना पड़ेगा? 3 बार। अगर इसको तुम इंटीग्रेशन के मेथड से करोगे तो इंटीग्रेशन कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार, अगर इसमें है तो, है ना। अब उसमें इंटीग्रेशन वाले में क्या होगा कि पहले एक बार इंटीग्रेशन निकालोगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे, जो हम लोगों ने ये किया है ना, ये बनेगा। इसके बाद फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, तो वो लैम्डा x प्लस म्यू, तो एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो 2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएंगे और वही 2 तुम्हारे यहां पे यूज हुए थे। तुमने अगर ध्यान दो तो 1 और ये 2, एक के लिए एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, दूसरे के लिए दूसरा। इज इट ओके? तो जितने नंबर से डिवाइड हो गए उतनी बार इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, या उतनी बार समेशन रूल में हम लोग डिवीजन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात कि किस तरीके से अपन लोग इसको इंटीग्रेट सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी या इस तरीके से भी। तो 2 तरीके तो तुमने सीखे। कौन कौन से 2 तरीके सीखे? एक तो डिफरेंशिएशन वाला, दूसरा इंटीग्रेशन वाला। मतलब जिसमें हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब कैसे समेशन करेंगे, और जब नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उस समय मेरा समेशन कैसे फाइंड आउट होगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा टाइप, कि जिसमें 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। समझ में आ रही मेरी बात? जब 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट के आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसके क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप लिखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट। थर्ड टाइप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, बोलो, है ना। देखो तो इसको करने का थोड़ा तरीका समझो। मान लो अगर तुमको एक दिया गया है 1 + x की पावर n, इसका जरा बाइनोमियल से एक्सपेंड करोगे तो ये क्या देगा? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ प्लस एंड लास्टली इट इज ncn x की पावर n। बोलो, हो जाएगा। अगर मैं लिखूं कि x + 1 की पावर n, इसी को थोड़ा सा मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, है ना। मतलब x को पहले ले लिया और 1 को हमने मतलब एक तरह से क्या कर दिया? फ्लिप कर दिया। तो स्टार्ट कैसे होगा? nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 प्लस nc2 x की पावर n-2। बोलो भाई, प्लस ncn x की पावर 0 हो जाएगा, तो दैट इज ncn। क्या ये यहां तक क्लियर है? बोलो भाई, है ना। इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, nc इसका जनरल टर्म जरा बताओ, इसका जनरल टर्म क्या होगा? ncr x की पावर r। इसका जनरल टर्म बताओ, ncr x की पावर n-r। इज इट? इसको देखो मैं लिख रहा हूं ncn x की पावर n
प्लस एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस, और इसको मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, एन सी एन माइनस आर एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस एंड सो ऑन एन सी जीरो। इज इट क्लियर? हमने क्या फार्मूला इसमें यूज किया, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, है ना। बोलो, अब अगर आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन, इसको मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं आपस में, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से अब मेरी बात को समझिएगा, देखो ध्यान से समझो, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन जो है लिखी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं x की पावर n का कोफिशिएंट चेक कर रहा हूं। किसका? x की पावर n का। तो जरा ध्यान देना, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n देगा, ये वाला इससे जब मल्टीप्लाई होगा तभी x की पावर n देगा, और ये किसी से भी जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n नहीं मिलेगा। यस और नो? देखो भाई, समझ में आ रहा? ये वाला इससे जब मल्टीप्लाई होगा तभी x की पावर n मिलेगा, ओके। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उसी कंडीशन में x की पावर n मिलेगा। यस? तो राइट साइड में तुमको x की पावर n देखो कैसे मिल रहा है, nc0 इंटू nCn प्लस nc1 इंटू nCn माइनस वन प्लस एंड सो ऑन, और ये मैं लिख सकता हूं NCR इंटू NCn माइनस आर प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस इज NCn इंटू NC0, ये है। और इसी को मैं लिख सकता हूं समेशन R इज इक्वल टू 0 टू n NCR इंटू NCn माइनस आर। बोलो भाई, लिख सकते हो? R की वैल्यू देखो 0 रखोगे तो NC0 NCn, R की वैल्यू 1 रखेंगे तो NC1 NCn माइनस वन, इसी तरह से आप करते जाएंगे, और R की वैल्यू जब लास्ट में n रखोगे तो NCn NC0 लास्ट टर्म। इज इट? तो ये जो चीज लिखी हुई है ये एक्चुअल में क्या है, ये टर्म जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है? अरे यार, x की पावर n का कोफिशिएंट बोल रहा हूं, क्या है ये? x की पावर n का कोफिशिएंट। किसमें? राइट साइड में तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो लेफ्ट साइड में भी तो x की पावर n का कोफिशिएंट निकालोगे, और लेफ्ट साइड तुम्हारा बना क्या है? व्हाट इज द लेफ्ट साइड? 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n, तो यानी 1 प्लस एक्स की पावर 2n है। तो लेफ्ट साइड एक्चुअल में क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर 2n। बोलो, लेफ्ट साइड ये बनेगा। तो इसमें क्या निकालना है? x की पावर n का कोफिशिएंट। तो इसमें जरा बताओ x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है? अरे यार 2nCn, सिंपल। इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? 2nCn नहीं है? सिंपल है ये तो, 2nCn। तो दिस इज 2nCn। तो 2nCn की वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी तुमने दोनों में क्या किया? x की पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट किया। मेरी बात समझ में आई? तो अगर तुमको ये सीरीज का सम आ गया तो दिस सीरीज इज 2nCn। नहीं पल्ले पड़ा? समझ में आया? हमको कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, ये पहला टाइप था। अब देखो इसमें समझने वाली चीज, समेशन आपको निकालना था NCR इंटू NCn माइनस आर, R की वैल्यू 0 टू n। ये तुमको क्वेश्चन में अगर उसने दे दिया तो इसकी वैल्यू है 2nCn। ये तुम अभी कैलकुलेट प्रूफ करके देख चुके हो। इज इट? अब देखो, जब पहला टाइप इसमें जब मल्टीप्लिकेशन में दिया जाएगा, पहली चीज आपको क्या ध्यान देनी है? देखो, मैं जब भी NCR लिखूंगा तो उसमें n का मतलब मैं प्रीफिक्स बोलूंगा और r को मैं सफिक्स बोलूंगा। ओके? जब मैं प्रीफिक्स बोल रहा हूं इसका मतलब मैं n की बात कर रहा हूं, जब मैं सफिक्स बोल रहा हूं मतलब मैं r की बात कर रहा हूं।
देखो इन दोनों के जो प्रीफिक्स का सम है, दोनों के प्रीफिक्स का सम इस पूरी सीरीज में देखो, इस पूरी सीरीज में देखो, है ना, प्रीफिक्स दोनों के कांस्टेंट है और उनका सम कांस्टेंट बना हुआ है। ये जरूरी नहीं कि वो सब में सेम आना चाहिए। जैसे मान लो ये NC0 होता, ये M होता तो N प्लस M हो जाता, इसमें भी N प्लस M, N प्लस M, N प्लस M, यानी कि क्या होगा, प्रीफिक्स का सम जो होगा वो कांस्टेंट आए। पहली चीज, पहला स्टेप कि प्रीफिक्स का सम जो होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो प्रीफिक्स का सम जो हो, सम ये कांस्टेंट हो। इज दैट ओके? और सफिक्स जो हैं, दोनों का सफिक्स ये वेरी कर रहा होगा। देखो ये देखो वेरी कर रहा है, देखो है ना, अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन उनका सम अगर तुम देख रहे हो, देखो देखो बोलो क्या आ रहा, सेम है, कांस्टेंट है। देखो n माइनस आर तो r, n माइनस आर में r को जोड़ दो, क्या बनेगा n, n में 0 को जोड़ा, 1 में n माइनस 1 जोड़ा n। तो तुम देख रहे हो कि प्रीफिक्स सफिक्स का सम जो है वो भी कांस्टेंट आ रहा। यस और नो? इज दैट ओके? नहीं? समझ में आया? अच्छा अब ये देखो, ये तो तुमको दिख गया, जरूरी नहीं है कि ये तुमको ऐसे ही दिख रहा हो। अगर ये नहीं दिख रहा तो तुमको बनाना पड़ेगा। इस तरीके से तुम्हें बनाना होगा कि इनका सम हमको कांस्टेंट मिल जाए। इस तरीके से बनाना होगा कि इनका सम हमको कांस्टेंट मिल जाए। और जैसे ही इनका सम कांस्टेंट होगा तो इस पूरी सीरीज का सम जो होता है वो प्रीफिक्स का सम कर लो, तो सम ऑफ प्रीफिक्स सी सम ऑफ सफिक्स। जैसे देखो इसमें तुमने किधर दोनों का सम 2n, c इन दोनों को ऐड किया n, तो आंसर विल बी 2nCn। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देयर इज नो नीड कि कैलकुलेट करना है आपको, बशर्ते ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वहां पे प्रीफिक्स का सम हो और सफिक्स का सम अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो करना क्या है तुमको, जो वेरिएबल होगा, ध्यान दो इधर, इसमें वेरिएबल कौन है, r, यही तो दिक्कत क्रिएट करेगा, जो वेरिएबल होगा वही दिक्कत क्रिएट करेगा। तो तुम्हें वेरिएबल को इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि जब उन दोनों को सफिक्स के सम को ऐड करो तो वेरिएबल गायब हो जाए, तो तुम्हें कांस्टेंट मिलने लगेगा। नहीं? नहीं समझ में आया? तो बस, तो इफ यू अप्लाई दिस वे यू कैन इजिली सॉल्व इट। ओके, तो एक आप क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग कि कैसे कर सकते हैं। मान लो कि तुमसे पूछ लिया जाए NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCN का स्क्वायर, इसका सम बताओ क्या आएगा। तो फिर मेरा कहानी एक ही है। अब देखो ये आ गया, अब ये तो देखो स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो रहा है। यस और नो? बोलो। तो सबसे पहला काम हम इसको क्या लिखेंगे, जनरल टर्म। तो भैया ये मेरा हो गया सर NCR का स्क्वायर, बोलो भाई। और R कहां से स्टार्ट हो रहा, 0 से n तक, ठीक है। अब इसको हमने दो लिखे तो NCR इंटू NCR फ्रॉम R इक्वल टू 0 टू n। अब देखो ये तो हमेशा कांस्टेंट है ना, समस्या ये क्रिएट कर रहे हैं, एक को तुरंत बदल दिया, ऐसा करना है कि मेरा R गायब हो जाए। तो NCR और NC, इसको मैं n माइनस आर भी लिख सकता हूं, R इक्वल टू 0 टू n, नहीं लिख सकते हैं। अब इन दोनों का सम करो, n आ रहा, तो व्हाट वुड बी द आंसर, 2NCN। तो दिस इज योर आंसर। तो सम ऑफ दिस सीरीज इज 2NCN। नहीं समझ में आया? बोलो, आ गया? तो ऐसा ही क्वेश्चन देखो एक एडवांस में भी है, वो मॉड्यूल उठाओ, लो मॉड्यूल लो।
अब देखो एक क्वेश्चन आया था, ये एडवांस 2018 में क्वेश्चन है। उसने कहा कि लेट x इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, 10c1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10c2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 10c3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 10 टाइम्स 10c10 का स्क्वायर। कहता अगर x की वैल्यू ये है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर x की वैल्यू ये है तो आपको x अपॉन 1430 इसकी वैल्यू बतानी थी। दिस वाज आस्क्ड इन एडवांस 2018। तो अब जरा देखो ये क्वेश्चन करने के लिए, x इक्वल टू, हमारे पास पहला स्टेप क्या करेंगे, जनरल टर्म। तो चलो भाई, तो जनरल टर्म मेरा आ गया, क्या चलेगा जनरल टर्म, r इक्वल टू 0 से ले लें, n क्या है बोलो, r इंटू 10cr का होल स्क्वायर। देखो r की वैल्यू 0 लोगे खत्म, 1 ले लिया तो 10c1 का स्क्वायर, 2 ले लिया तो 2 इंटू 10c2 का स्क्वायर, 3 ले लिया तो 3 इंटू 10c3 का स्क्वायर। यस और नो, समझ में आ रहा? अब जरा देखो, समेशन r इक्वल टू 0 टू n, लास्ट में अपन n को क्या रख देंगे 10, तो ये 10 ही ले लो, यहां से 0 से 10 ही लिख लेता हूं। ओके, अब इधर ध्यान दो, इसको मैं तुरंत लिखूंगा r 10cr इंटू 10cr। अभी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक कौन है, ये r। तुरंत ये r और ये r मैच किया, मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम अप्लाई करी, यस और नो। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, बोलो, अरे भैया n प्लस 1 cr प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 ncr। ये मल्टीप्लाई कर दो तो r प्लस 1 n प्लस 1 cr प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 ncr। यही वाला तो फार्मूला यूज करना था तुमको, बोलो। तो जो ये r प्लस 1 है तो वो r प्लस 1 होगा, है ना? तो ये जो ये लिखा है वही चीज ये आ जाती है, और एक कम से स्टार्ट हो जाएगा। बोलो, तो क्या लिखेंगे हम, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 9c r माइनस 1। अच्छा ये r है, और ये अगर तुम लोग r प्लस 1 से कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो इसको ऐसे लिख लो कि NCR इंटू R इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 CR माइनस 1। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलो भाई। तो अब ये है 10CR, n की जगह 10 ले लो, तो 10CR इंटू R, तो ये क्या बनेगा 10, तो अपन 10 बाहर ले लेंगे, समेशन R इक्वल टू अभी 0 टू 10। अब एक कम है इससे, तो 10 से एक कम हो जाएगा, तो 9c, एक कम है तो r माइनस 1 इंटू 10cr। ये आ गया तुम्हारा x, हाँ या ना? ये सूत्र में लगा सकते हैं। अब जरा देखो, ये तो समेशन हमको प्रॉपर मिल रहा है 10 और 9 19, ये हमको नहीं मिल रहा, तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, 10c 10 माइनस r लिख सकते हो। अरे नहीं समझ में आ रहा, 10 टाइम्स समेशन r इक्वल टू 0 टू 10। देखो ये तो है 9c r माइनस 1, और मेरे को r हटाना है, तो r हटाने के लिए क्या करोगे, 10c 10 माइनस r, 10c 10 माइनस r। तो अब जरा देखो, ये हो गया 10 इंटू, अब देखो इनको ऐड करो, r से r कैंसिल हो गया, बोलो सम कितना आ रहा 9, और ये दोनों का सम कितना है 19 है, तो क्या आ जाएगा आंसर 19c 9, नहीं आ जाएगा? बोलो भाई, ये तुम्हारा x आ गया। अब तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ दिस इज योर होमवर्क, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे।
क्लियर है? बात समझ में आई कि हमने किस तरीके से इसमें देखो दोनों चीजें उसने इन्वॉल्व कर दी थी, दो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन भी था, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन रूल भी उसने अप्लाई किया कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देन हाउ विल यू गेट द आंसर। बोलो। अच्छा, अब यहां पे एक चीज याद रखना कि r इज इक्वल टू 0 नहीं 1 से स्टार्ट होगा फिर, क्योंकि 0 रखोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना कि दैट विल बी फ्रॉम r इक्वल टू 1 to 10। ओके, समझ में आ गया? ओके, ठीक है।